इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद 1.5 महीने से चल रही इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक गाजा में 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। इससे पहले हमास के आतंकी हमले में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे और 240 लोगों को हमास ने अगवा कर लिया था। इजराइल तब से ही हमास पर हमलावर है और अपने बंधकों को छुड़ाने और हमास की ताकत को बर्बाद करने के लिए गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इस युद्ध से दुनिया के तमाम देश चिंता में हैं और इसे जल्द से जल्द रोकने की कोशिशें अब सब जगह से तेज हो चुकी हैं। इन कोशिशों के तहत पहली कामयाबी मिल गई है। इजराइल और हमास गुरुवार सुबह 10 बजे से 4 दिन के युद्ध विराम पर तैयार हो गए हैं। इस दौरान हमास इजराइल के 50 बंधकों को छोड़ेगा और बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद 150 महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा। इजराइल के हमले में तबाह गाजा का नुसरत शरणार्थी शिविर। बीते 45 दिनों में ऐसी तबाही के मंजर आम हैं, लेकिन अब गुरुवार यानी कि 23 नवंबर को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 10 बजे से युद्ध विराम होने की खबर है। बताया जा रहा है कि हमास ने उन 10 बंधकों के नाम इजराइल को सौंप दिए हैं जिन्हें सबसे पहले रिहा होना है। अगले 4 दिन में 50 बंधकों की रिहाई की बात पर सहमति बनी है। बदले में इजराइल भी अपनी जेलों से 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा जिनके खिलाफ हत्या जैसे मामले नहीं हैं। सीज फायर की इस डील को इजराइल की वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के बाद हमास पर हमले जारी रहेंगे। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, इसे जारी रखेंगे। हमास जिन 50 बंधकों को छोड़ेगा उनमें महिलाएं और 19 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। हर दिन 12-13 बंधकों को छोड़ा जाएगा। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के दौरान हमास ने करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था और उन्हें गाजा ले गया था। युद्ध विराम के दौरान गाजा को बड़ी मात्रा में मानवीय मदद भेजी जाएगी। इसमें खाने पीने और जरूरत की दूसरी चीजों के साथ साथ ईंधन भी शामिल होगा। ईंधन की कमी के चलते गाजा में न तो अस्पताल चल पा रहे हैं और न ही लोगों को पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। पीएम नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई के लिए भारी दबाव है। बंधकों के परिजनों के नेतृत्व में तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हमास के कब्जे से 4 महिला बंधकों की रिहाई पहले ही हो चुकी है। कतर और मिस्र की कई हफ्तों चली मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम और बंधकों को छोड़ने को लेकर ये सहमति बनी है। अमेरिका ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। रिहा होने वाले 50 बंधकों में 3-4 अमेरिकी नागरिक भी होंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि 50 बंधकों की रिहाई हो जाने के बाद वह हर 10 बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम 1 दिन के लिए बढ़ा सकता है। अमेरिका ने युद्ध विराम का स्वागत किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कतर के अमीर और मिस्र के राष्ट्रपति को शुक्रिया कहा है। भारत गाजा तक मानवीय मदद पहुंचने का पक्षधर रहा है और मदद की 2 खेप भी भेज चुका है। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल हमास के बीच इस युद्ध विराम का दुनिया के कई देशों ने स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे आगे स्थानीय शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस युद्ध विराम का स्वागत किया है। G20 देशों के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन के दौरान आज कहा कि सुनिश्चित करना यह जरूरी है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई एक क्षेत्रीय लड़ाई के तौर पर ना फैल जाए, जैसा कि अभी आपने सुना। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अल जजीरा चैनल को बताया कि इजराइल की सेना ने गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल का आरोप है कि अस्पताल से हमास के लड़ाके उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं। इजराइल ने गाजा सिटी के एक भीड़ भरे इलाके जबालिया रिफ्यूजी कैंप को भी घेरा हुआ है। यहाँ हमास के लड़ाकों के साथ इजरायली सेना की लड़ाई चल रही है। इन हालात में 4 दिन का युद्ध विराम क्या एक व्यापक शांति की ओर कदम हो सकता है? क्या युद्ध विराम अब इजराइल की भी मजबूरी बन गया था? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ
तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खिमराज जांगीड़ जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल जहांगीर साहब यही है कि 4 दिन के युद्ध विराम से लंबे समय में आपको क्या लगता है कि कुछ फायदा होगा? कैसे आगे शांति का रास्ता खुलेगा? देखिए, ये लंबा तो नहीं हो सकता। इसका बहुत ही सीमित उपयोग है। वो ये है कि इजराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के नाकाम होने के बाद इस डील को बहुत ही पेनफुली एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, नेतन्याहू के लिए ये जरूरी था कि उनका मिलिट्री ऑपरेशन किसी तरह हमास को मजबूर करे बंदियों को लौटाने के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। 7 से 8 सप्ताह बीतने के बाद ये जो डील हो रही है, इस डील में जो अपर हैंड है, जिसे कहते हैं एडवांटेज, वो हमास का दिख रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री और कई और नेताओं ने कहा है कि इसका मतलब युद्ध विराम नहीं होगा। ये बस कुछ वक्त के लिए, जब तक 4 दिनों में ये बंदी छोड़े जाएंगे, तब तक के लिए एक तरह से आप क्या कहेंगे, एक ट्रस है, एक हल्का सा ठहराव है लड़ाई में। इस पूरे संकट के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए अपने देश में स्थिति काफी गंभीर भी हो गई है। क्या उनके ऊपर दबाव है? अंदरूनी तौर पे नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। ये सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी के गिरने की एक सूरत नहीं है। नेतन्याहू इस हादसे के पहले, 7 अक्टूबर के पहले बहुत अनपॉपुलर थे, और इस बड़ी ट्रेजेडी के बाद उनकी खुद की जो एक क्रेडिबिलिटी और जो उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, वो बहुत 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 कम हो गई है। पर आपने जो बात कही ना कि इजराइल की ये मांग शुरू से ही थी कि वो सीज फायर करने को तैयार हैं अगर हमास बंदी लौटा दे, पर हमास ने, देखिए, वो मांग नहीं मानी। इतने दिनों में 12,000 के करीब गाजा के लोग मारे गए, और हमास ने उस बात का बिना कोई गुरेज किए कि उनके खुद के लोग मारे जा रहे हैं, इस बात को मानने से मना किया। देखिए, हमास का शुरू से मानना था कि जब उनके हाथ में बंदी लगे तो वो उन बंदियों के जरिए अपनी जो उनके लड़ाके इजराइल की जेलों में बंद हैं पिछले 10 सालों से, उनको छुड़ाना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो सीज फायर करें। तो ये एक तरह से हमास का कहिए अतिवाद या हिंसा कहिए, कि उन्होंने इस बात को मानने से बहुत पहले ही मना कर दिया था। इजराइल अब इस बात को इसलिए मान रहा है कि अब इजराइल के पास और कोई चारा बचा नहीं है। नेतन्याहू की खुद की साख बहुत गिर गई है। बंदियों के परिवार वालों से उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, पर फिर 2 रात पहले उनको उनके साथ मिलना पड़ा। वो मुलाकात बहुत ज्यादा विवादास्पद रही इजराइल के अंदर। प्रोफेसर जांगीड़, आप तेल अवीव में हैं और वहाँ रह के बता रहे हैं कि किस तरह के हालात में बेन्यामिन नेतन्याहू इस वक्त वहाँ पर हैं। अब अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस पूरे युद्ध को जो इजराइल बनाम हमास का चल रहा है, आप यहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं? क्या कुछ होगा? और गाजा के अंदर इजराइल की आर्मी का जो ऑपरेशन है, ग्राउंड ऑपरेशन, वो महीनों चलने वाला है। 6 महीने नहीं, उसे 12 महीने तक ले जाइए आप। हमास सिर्फ 50 इजरायली बंदियों को छोड़ने को राजी हुआ है। इसके अलावा करीब 22 जो थाईलैंड के वर्कर्स हैं उनको छोड़ा जाएगा, और बाकी इजराइल के जो करीब 225 के करीब लोग बचेंगे, उनको लेके भी हमास के साथ ना बहुत ज्यादा दबाव वाली बातचीत चलती रहेगी कि इजराइल की मिलिट्री हमास को जितना कॉर्नर करेगी उससे दबाव बढ़ेगा। पर हमास मेरे ख्याल से अगले डील में इजराइल से और चीजें मनवाने को तैयार होगा। और मनवाने का मतलब ये नहीं कि वो एक लॉन्ग टर्म सीज फायर करवा पाए। मनवाने का मतलब है कि वो इजराइल से और अपने लड़ाके छुड़वाने की बात करेगा। अभी देखिए, 150 के करीब हमास के जो बंदी हैं इजरायली जेलों में, वो छोड़े जाएंगे। तो इस डील के 2 मायने हैं। 50 इजरायली छोड़े जाएंगे,
हमास के 150 लोग इजराइल छोड़ेगा। इजराइल ये भी बात मान रहा है कि जब 4 दिनों में ये सीज फायर रहेगा तब किसी तरह का एरियल सर्विलेंस गाजा में नहीं रहेगा। हमास की ये मांग 2 सप्ताह पहले आई थी। उन्होंने कहा था कि जब ये हम सौदा करेंगे, हम नहीं चाहते कि आप अपने एरियल ड्रोन्स को एक्टिवेट रखें गाजा में। उनको सबसे बड़ा डर ये है कि जब वो बंदियों को बाहर लाएंगे, जब वो बंदियों को एक जगह लाके छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं पकड़े न जाएं या उनके आने का रास्ता न पकड़ा जाए, क्योंकि बाकी बंदी तो गाजा में ही है। ये बात तो मतलब बहुत साफ तौर पे सबको मालूम है।